मुंबई का 10% हिस्सा सिर्फ एक फैमिली के पास है। 3400 एकड़ की प्राइम प्रॉपर्टी जिसकी कीमत आज के दिन में 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। एक ऐसा शहर 1 BHK लेने में इंसान की पूरी लाइफ सेविंग्स निकल जाती है और कई बार तो वो भी कम पड़ जाती है। इसको ऐसे समझो, मुंबई का टोटल लिवेबल एरिया 34,000 एकड़। इसका मतलब मुंबई का 10% हिस्सा सिर्फ एक फैमिली के पास है। अगर इसकी आज मार्केट वैल्यू निकाल 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। कौन है ये फैमिली? मुंबई का 10% हिस्सा लीगली कैसे एक्योर किया है और ये आपस में इस जमीन के लिए लड़ क्यों रहे? चलिए जानते हैं। इस मैसिव 4 लाख करोड़ की एम्पायर के मालिक है गोदरेज फैमिली। हाँ भाई, वही गोदरेज जिसका ताला आपके घर पे है, जिसकी अलमीरा आपके बेडरूम पे है। पर रुको, क्या उन्होंने इतना ताला बेच दिया? मुंबई का 10% हिस्सा एक्वायर कर लिया? नहीं भाई, असली कहानी शुरू होती है 400 साल पहले। 1662 में पोर्तुगीज ने मुंबई शहर ब्रिटिश किंग चार्ल्स II को डाउरी यानी दहेज में दिया था। सोचो, दहेज में पूरा शहर। पर किंग चार्ल्स को इसको मैनेज करने का इतना हेडेक नहीं चाहिए था, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई रेंट में दे दिया 10 पाउंड हर साल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ बॉम्बे को डेवलप किया, पर आउटर जंगल एरिया जैसे बिक्रोली को इग्नोर कर दिया। उन्होंने वहाँ की 3000 एकड़ जमीन एक पारसी बिजनेसमैन को बेच दी। घूम फिर के ये जमीन 1914 में बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑक्शन में आई। यहाँ एंट्री होती है हमारे असली हीरो फिरोज शाह गोदरेज की। उन्होंने ऑक्शन पे ये 3000 एकड़ खरीद लिए और बाद में 400 एकड़ भी ऐड कर लिए। टोटल हुआ 3400 एकड़। पर इस जमीन को 100 साल तक बचा के रखना इतना भी आसान नहीं था। आप सोच रहे होंगे, भाई इनके पास यदि 3400 एकड़ सच में है तो इन्होंने एक नया शहर क्यों नहीं बना लिया? पर यही तो ट्विस्ट है। इन 3400 एकड़ में 1750 एकड़ घने मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये मुंबई का ऑक्सीजन सिलेंडर है। गवर्नमेंट किसी को हाथ नहीं लगाने देंगी और नेचर की रिस्पेक्ट करते हुए गोदरेज भी इसे हाथ लगाना नहीं चाहती। 300 एकड़ में स्लम्स और इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसमें हाथ डालना मतलब ह्यूज पॉलिटिकल ड्रामा। तो इफेक्टिवली उनके पास बचती है सिर्फ 1000 एकड़ की जमीन। 1000 एकर्स ऑफ प्राइम यूजेबल लैंड बिक्रोली में। इस जमीन पर गोदरेज की मैसिव फैक्ट्रीज है, लग्जरी गोदरेज 1 IT पार्क, गोदरेज मेमोरियल हॉस्पिटल्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग और एम्प्लॉयज के स्कूल्स है। पर इतना सब बनने के बाद भी सैकड़ों एकड़ जमीन अभी भी खाली पड़ी है और इस खाली जमीन में फैमिली में एक बड़ी वार छिड़ चुकी है। जहाँ प्रॉपर्टीज होती है वहाँ थोड़ा ना थोड़ा डिस्प्यूट होता ही है और ये 4 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है। यहाँ डिस्प्यूट होना तो बनता ही है। ये डिस्प्यूट फिरोज शाह गोदरेज के ग्रैंड सन्स में है। एक तरफ है आदि और नादिर गोदरेज, जो गोदरेज प्रॉपर्टी रन करते हैं और इनका विजन है इस बाकी 1000 एकड़ जमीन को डेवलप करके इंडिया का बिगेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर बनाने का। दूसरी तरफ जमशेद और स्मिता गोदरेज है, जिनका विजन है मुंबई में ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक और पॉल्यूशन है, इस जमीन को खाली छोड़ देते हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब नॉर्मली इंडिया में भाइयों के बीच 100 गज जमीन में भी कुछ लड़ाई हो, मीडिया सब आ जाती है। पर ये गोदरेज फैमिली है, नो मीडिया लीक्स, नो पुलिस, नथिंग। किसी को कुछ भनक भी लगने नहीं देती। सिंपल कोर्ट ऑर्डर फॉलो करती है, 1-2 वकील पकड़ते हैं, डायरेक्ट कोर्ट में फैसला करते हैं। कोई शोर शराबा नहीं, कोई लीकेज नहीं। एम्प्लॉयर्स हायर किए जैसे जिया मोदी, साइरिल श्रॉफ और लेजेंडरी बैंक का उदय कोटक, इन सबको हायर किया है ताकि एक बोर्ड रूम में बैठक हो और सब डिसीजन वही पे लिया जाए। प्योर क्लास स्ट्रेटेजी। ये 4 लाख करोड़ की केस स्टडी हमें 2 चीज सिखाती है। सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से। एक एसेट खरीदो और उसे जेनरेशन तक होल्ड करो। लेसन 2, पैसों से एरोगेंस नहीं, क्लास आनी चाहिए। इतने बड़े $multi-billion डिस्प्यूट में भी गोदरेज फैमिली ने हमें ये सिखाया सब चीज को डिग्निटी के साथ कैसे हैंडल करते हैं। वैसे आपके पास यदि 1000 एकड़ जमीन मुंबई में होती तो आप क्या क्या करते? नीचे कमेंट करके बताओ। ऐसे ही और एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी यहाँ पे है, ऊपर क्लिक करो और मिलता है वही।